हेलो 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 दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। आज हमारे साथ है ऐश भाई। ऐश टॉक फुटबॉल आप सभी जानते हो। क्यों हम इकट्ठा हुए हैं? मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच में एक घमासान मैच है। मतलब इस हफ्ते का अगर हम बात करें, सबसे बड़ी मैच है ये भाई। मतलब टू एब्सोल्युटली। हैवीवेट्स, आप कह लो कि बरसों से राइवलरी चल रही है, और इसका आज कह लो कि नए सीजन में आप कह लो नया एडिशन। तो इसीलिए एक प्रीव्यू वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो, डेट लिवरपूल गाय, एस टॉक फुटबॉल। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखो एस भाई, बहुत ही ऑनेस्टली मैं बोलूंगा, ऑफ कोर्स हाँ। हम बात तो कर रहे हैं, मगर जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई आई जस्ट वांट बोथ टीम टू लूज। बस मैं तो कुछ करके सोच ही ऑफ रहा हूँ कि ऐसा कोर्स कुछ भाई। हो जाए, मजा आ ऑफ जाए। कोर्स भाई, आप लिवरपूल फैन हो। अगर आप नहीं हाँ चाहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल योर क्लियरेस्ट राइवल्स टुडे आर्सेनल वो हारे, ऑब्वियसली आई थिंक सो। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आई थिंक इट विल बी अ मच मोर फेवरेबल रिजल्ट की अगर यूनाइटेड जीतती है, बिकॉज यूनाइटेड से टाइटल एक्सपेक्टेशंस तो आपको है ही नहीं, बट आर्सेनल से अगर आर्सेनल पहले ही गेम हाँ वीक में हार जाती है, देन लिवरपूल हैज एन बिल्कुल। एज। एब्सोल्यूट। सो आई थिंक हाँ वो आप प्रेफर करोगे। सो सपोर्ट अस वो गाइस, प्रिफर सपोर्ट। कर बिल्कुल, हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या मैं प्रिफर करता हूँ। मगर हाँ, डेफिनेटली। जैसे आप बोल रहे हो ना, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच है, और अगर आपने देखा हो हिस्ट्री में भी, जब भी पहला मैच होता है ना, बहुत अच्छा एटमोसफियर होता है। मुझे राइट। अभी भी याद है वो रोनाल्डो वाला, तो भाई क्या सीन हुआ था। न्यू कासल आई थी, वहां पे 4-0 से जीत गए थे। और हर एब्सोल्युटली। साल बड़ा मैच होता है पहला, और एटमोसफियर भी बहुत बड़ा होता है, बिल्डअप भी एब्सोल्युटली। बहुत अच्छे से हो रहा है इस बड़ी मैच का। तो आपको क्या लगता है इस गेम के बारे में, और कितना बड़ा ये मैच हो सकता है? भले ही ये पहला ही गेम वीक, मगर राइट। दोनों टीम अच्छी खासी स्पेंडिंग के साथ जा रही है, तो वो क्या है ना, कि आप कह लो कि पेस आपकी फिक्स हो जाती है अगर एक अच्छी स्टार्ट मिल जाए अपने राइवल के सामने। हाँ हाँ हाँ, नहीं, दैट्स अ फेयर असेसमेंट। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हम ऑल्सो ये हमको देखना पड़ेगा कि मैन यूनाइटेड और आर्सेनल दोनों की फर्स्ट 6 फिक्सचर्स ना सबसे टफेस्ट है इन द लीग। आपके हाँ। सबसे टफेस्ट फिक्सचर्स हैं, सो दोनों की, एंड दोनों भिड़ रहे हैं पहले वीक में। ऑल्सो हम्म। जो ट्रांसफर विंडो गया है दोनों का, इन टर्म्स ऑफ द होल ग्योकरेश और सेस्को का सिचुएशन, हाँ फैंस आर नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटिंग, पूरा एकदम इंतजार करके बैठे हुए हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ओल्ड ट्रैफर्ड में। तीसरा पॉइंट ये है कि राइटली यू मेंशन, राइट, यूनाइटेड अपने घर पे जब पहले दिन खेलती है, दे हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड। दे हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड हिस्टोरिकली। चेल्सी को भी हम लोगों ने 4-0 हराया है पहले भी, ऑन मैच डे हाँ 1 बिल्कुल। बिफोर एज वेल, ओले के टाइम पे भी। सो वी हम्म। विल, मतलब ये हमारा किसी के लिए भी इजी नहीं होने वाला है व्हेन दे कम टू ओल्ड ट्रैफर्ड, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आवर प्री सीजन हैज बीन डिसेंट। हम एक भी गेम हारे नहीं है प्री सीजन में, सो वी आर कमिंग हाँ ऑफ दैट मोमेंटम एज वेल। बिल्कुल, वो समर कब भी जीता है आपने, तो बिल्कुल आप कह लो कि मोमेंटम तो है ही। बिल्कुल मैं अग्री एब्सोल्युटली। करूंगा। आर्सेनल भी वही एक्सपेक्ट कर रहा होगा, एक बहुत ही अच्छी फाइट ओल्ड ट्रैफर्ड पे। मगर अभी हम थोड़ा बात करते हैं टीम पे, हाँ कि हाँ। ऑफ कोर्स आप डिफेंस देखो तो दो मेजर क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। गोलकीपर, क्या उनाना स्टार्ट करेगा या नहीं? और हम्म। अगर आप बैक थ्री की बात करें तो दो नाम तो आप कह लो कि सभी लोग, कि भाई वो दोनों यूरो स्टार्ट कर रहा है, और आप कह लो डी लीग स्टार्ट कर रहे हैं। मगर हाँ। तीसरा नाम क्या हो सकता है? मगवायर होगा, हेवन होगा, कौन होगा? तो राइट। आपको क्या लगता है वो बताइए, और उसके ठीक है। बाद हम स्टार्टिंग 11 पे ही बात करेंगे कि ठीक आपको है। क्या लगता ठीक है। ठीक है। एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गोलकीपर का सिचुएशन राइट नाउ, ऑब्वियसली ओनाना इंजर्ड है विद हिज है। हैमस्ट्रिंग इंजरी, वो जो हुआ है प्री सीजन के हाँ पहले से। सो उसको वो स्टिल कैरी कर रहे हैं, ही इज बैक ऑन द पिच, बट आई थिंक सो ही इज नॉट रेडी अभी अभी तक। बायंदिर विल स्टार्ट। बायंदिर का अच्छा प्री सीजन रहा है अप टिल नाउ, वेरी गुड प्री सीजन, सॉलिड प्री सीजन। हीटन भी अच्छा प्री सीजन रहा है, बट हीटन ऑब्वियसली इज मोर ऑफ अ कंसल्टेंट रोल गोलकीपर पे, तो हाँ। वो नहीं होने वाला है। बायंदिर विल स्टार्ट। Rightly pointed हम्म, out, Lenny Yoro again, one of the best players of our preseason, alongside Patrick Dorgu. तो वो दोनों तो nailed on है आपके। सेंटर बैक में डिलिट हैज शोन गुड परफॉर्मेंसेस प्री सीजन में, तो डिलिट, मैगवायर बिल्कुल। ने भी अच्छा करा है। सो आई थिंक, बट मैगवायर इज नॉट स्टार्टिंग दिस गेम। बट यू नो, लेफ्ट सेंटर बैक पे, सो ये दो सिचुएशन हो सकती है दर्शन भाई। सो हम्म। एमरिम कौन से एस्पेक्ट पे जाता है इस गेम पे, राइट? अगर प्री सीजन के बेसिस पे जाएं तो लेफ्ट सेंटर बैक पे राइट नाउ ऑब्वियसली लिसांड्रो मार्टिनेज इंजर्ड है, अभी भी आया है पिच पे, ही इज नॉट स्टिल फिट। एडन हेवन हम्म, स्टार्ट करेगा फ्रॉम एन प्री सीजन पीओवी की, एंड डिलीट सेंटर बैक एंड राइट सेंटर बैक पे यूरो। बट हम्म, नोइंग एमरिम इन दिस बिग गेम, ही माइट एक्चुअली स्टार्ट लेनी यूरो लेफ्ट सेंटर बैक पे, मैगवायर सेंटर बैक पे, बीच में हाँ। एंड
एंड डिलीट राइट सेंटर बैक पे कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, लेनियोरो ने बहुत बार एलसीबी स्टार्ट किया हुआ है इन लॉट ऑफ द यूरोपियन लीग गेम्स एज वेल। सो ये दो पॉसिबिलिटीज में देखता हूँ, बट आई वांट एडन हेवन टू स्टार्ट दिस गेम बिकॉज उसने एक बड़ी टीम से अच्छा खेला है प्रीवियसली एज वेल, बट बहुत बहुत डिफिकल्ट होने वाला विद साका, क्योंकि एक्चुअली साका। मैं मगवायर वाले आइडिया से भी अग्री करूंगा, आपने जो बोला ना कि शायद एमोरेम उसके साथ जाए, मगर आप देखो जिस तरीके से उनका अटैक है, ऑफ कोर्स साका है, योकरस को स्टार्ट मिलने वाला है ऐसा डेफिनेटली सबको लग रहा है, नेल्ड ऑन। और शायद मार्टिन अली हो, भले उन्होंने एक दो ऐड किया है, मगर मुझे लग रहा है मार्टिन अली स्टार्ट करेगा। मार्टिनेली स्टार्ट तीनों करेगा। के पास पेस अच्छी है, तो आप कह लो, और योकरस आप कह लो एक नई एंटिटी है, तो शायद एक एक्सपीरियंस बंदा वहां पे हो तो ज्यादा कंफर्टेबल होगा बैकलाइन। तो शायद राइट। मैं भी उस आइडिया से बिल्कुल अग्री करूंगा कि मगवायर भी स्टार्ट कर सकता है। हाँ, मगर एमोरिम अगेन के जैसे पर्सपेक्टिव से, आपने हाँ। बोला कि भाई हाँ, हेवन बहुत अच्छा सीजन प्री सीजन गया है, तो बिल्कुल वो भी स्टार्ट कर सकता है। डेफिनेटली। मिडफील्ड में क्या लगता है आपको? और विंग बैक में तो अमाद है और वो डोरगू है एक साइड पे अमाद है। यस। मिडफील्ड में कोबी माइनो और उगारते। नहीं, आई थिंक सो, हाँ, सो ऑल डिपेंड। सो अभी एमोरिम के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसने बोला हुआ है कि आई थिंक सेस्को इज कंप्लीटली कमिंग ऑफ गुड फिटनेस रेजिम एंड मे बी पोटेंशियली स्टार्ट कर सकता है। इट्स अ बिग गेम भाई, बिग गेम। अगर ग्योकरेस एक साइड स्टार्ट कर रहा है तो आई थिंक एमोरिम माइट गो एंड स्टार्ट सेस्को। तो करना ही उस चाहिए। करना ही चाहिए, करना हाँ जरूरी है। एक ऑपोजिशन को एक लगना चाहिए, एक वाइब आना चाहिए कि भाई हाँ ओल्ड ट्रैफर्ड पे आए हो, वी आर नॉट गोना बैक डाउन। नया साइनिंग है, नया साइनिंग की अलग एक्सपेक्टेशन रहती है। आई रिमेंबर एंटनी भी आया था नया नया एंड ही स्कोर्ड द गोल अगेंस्ट आर्सेनल विन दैट हाँ 3-1 विन जब उन्होंने किया हुआ था। सो लाइक टू बिल्कुल। रिमाइंड आर्सेनल फैंस दैट शेस्को विल स्टार्ट इन माय ओपिनियन। मिडफील्ड पे पता है, तो दो सिचुएशंस अगेन प्री सीजन के हिसाब से, अगर सेस्को स्टार्ट नहीं करता लेट्स से, सो मत्यूस कुनिया आपका सेंटर फॉरवर्ड होगा along with Bruno in the 10 and Mbeumo in the 10, which means कि आपके most probably कैसेमिरो या उगार्ते स्टार्ट कर सकते हैं based on the game, the big game thing. आइडियली अगर सेस्को स्टार्ट कर रहा है तो इन दैट सिचुएशन कुनिया आपका एल10 हो गया, आपके एम्बूमो आपके आर10 हो गए। मिडफील्ड में आप विल सी ब्रूनो प्लेइंग इन दैट पिवट, व्हिच आई डोंट अग्री विद लॉन्ग टर्म में, बट ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर राइट नाउ ऑन द स्क्वाड। उसके साथ वो और उगारते मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर सेस्को स्टार्ट नहीं करता है तो वी माइट सी ब्रूनो इन द 10 एंड कैसेमिरो उगारते कैन स्टार्ट। सो दो हाँ सिचुएशंस हो ये सकती है। एस भाई, मैं इसमें भी आपके सेकंड ओपिनियन के साथ ज्यादा जा रहा हूँ। चैट या मतलब जितने भी व्यूअर है, आप भी बताना आप किसको प्रीफर करते हो। राइट। जैसे आपने बोला ना कि आप उतना प्रीफर नहीं करते डबल पिवट में ब्रूनो को, मुझे भी थोड़ा वैसा ही फील। अगेन एब्सोल्युटली। आप बहुत ही क्लोजली देखते हो यूनाइटेड को, मगर मैं भी फॉलो तो करता ही हूँ, तो मुझे भी डेफिनेटली। लग रहा है कि भाई ये है ना, ऑफ कोर्स आप पीछे रख रहे हो, ही कैन डू एवरीथिंग, वो अच्छे से कंट्रोल भी करता है, पासिस भी कर, मगर व्हाट ही ब्रिंग्स जब वो थोड़ा आगे होता है ना, तो वो अगेन अलग लेवल पे। मैंने अपनी एफपीएल टीम में ब्रूनो हाँ, रखा, लोगों ने इतना ज्यादा मुझे क्वेश्चन पूछा कि क्यों ब्रूनो। भाई एक बार देखो पेनल्टीज। आप, इवन हाँ, इवन दो आप कह लो राइवल है, उनका कैप्टन है, मगर हमेशा कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है, गोल असिस्ट, तो बिल्कुल वो इंटरेस्टिंग होगा। सेस्को अगर स्टार्ट करता है तो ब्रूनो थोड़ा पीछे डबल पिवट में, वो देखना बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, एग्जैक्टली ना, आई आर्सेनल एग्री की विथ बात यू। करें, हाँ, आर्सेनल की बात करें तो उसमें क्या लगता है कि भाई क्या आपको लग रहा है, क्योंकि उनकी तो भाई पिछले सीजन वाली ही लाइनअप है। आप कह लो दो जगह पे चेंज है, एक स्ट्राइकर हावर्ट्स की जगह पे यूकर स्टार्ट कर रहे हैं, और आप कह लो कि भाई मिडफील्ड में जुबीमेंडी आ गया, बाकी यस, तो सेम ही लाइनअप लग रही है। आप कह लो कि एब्सोल्युटली। भाई गोलकीपर सेम है, आप बैकलाइन अभी से बोल सकते हो कि भाई मार्टिन कैली स्टार्ट करेगा, उसके अलावा गैब्रियल सलीबा और वाइट, या, ये हो गया। और मिडफील्ड में डेक्लन राइस, ओडीगार्ड और जुबीमेंडी, राइट, और राइट, अटैक, हाँ अटैक में योकरस हो गया, आप कह लो एक साइड पे साका, दूसरी साइड पे मार्टिन। तो राइट, राइट, राइट। उन ये लाइनअप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई कौन सी की बैटल होगी, मतलब या, आप किस एरिया को डोमिनेट करोगे तो आपके फेवर में जाएगा ये रिजल्ट। राइट। सो मैं दिस इज व्हाट मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस बारे में कि हम जब आर्सेनल के साथ अगेंस्ट खेलेंगे एट ओल्ड ट्रैफर्ड, वी विल लूज द बैटल इन द मिडफील्ड। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आर्सेनल की हाँ मिडफील्ड इज वर्ल्ड क्लास। जुबीमेंडी की साइनिंग सही इज है। वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल। जुबीमेंडी ने फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग उसका क्वालिटी फाइनली देखेंगे वीक इन वीक आउट, व्हाट ही एग्जैक्टली प्रोवाइड्स। बहुत ही अच्छा लाइन ब्रेकर, उससे मतलब बेसिकली प्रेस होने से पहले बॉल जा चुकी है जुबीमेंडी की फीट से आपको विंग के हाँ पास, तो जुबीमेंडी से आप बॉल छीन नहीं सकते, ये एब्सोल्युटली गारंटीड है। डेक्ले
ये तीन मिडफील्ड विल कंप्लीटली ओवरपावर यूनाइटेड। जहां हमको बहुत ज्यादा रियली रियली वी हैव टू वर्कआउट इज वाइड। वाइड और हम्म। ट्रांजिशन पे अगर अमाद एम्बोमो और कुनिया और डॉर्गू ये दोनों कंबाइन हाँ। कर गए, देन ट्रांजिशन पे हम आर्सेनल को हिट कर सकते हैं, बिकॉज हम्म। आर्सेनल पोजीशन रखना चाहेगी बॉल की ज्यादा, विच इज फेयर एनफ, विच इज हाउ दे वांट टू प्ले। एंड डिपेंड करना पड़ेगा कि हम ग्योकरेज को कैसे मार्क करते हैं, बिकॉज ग्योकरेज बॉक्स में बहुत डेंजरस है, बहुत ही हाँ। ज्यादा उसके रन भी बहुत डेंजरस है। तो उस पर देखना पड़ेगा कि लेनी योरो एंड मगवायर कैसे उसको हैंडल करते हैं। मेरे हिसाब से दर्शन भाई मिडफील्ड में गेम डिसाइड हो जाएगा। अगर मिडफील्ड कैसे भी करके उगारते हैज अ फैंटास्टिक इनसेन गेम भाई कहीं से भी, एंड ब्रूनो मैनेजेस टू ब्रेक द लाइंस, देन वी हैव अ चांस। वरना तो मुश्किल लग रहा है मुझे मिडफील्ड पे यूनाइटेड हाँ। जीत पाएगी। हाँ आई ऑल्सो अग्री ऑन दैट पॉइंट कि भाई आपको कुछ करके जुबी मंडी को, डेक्लन राइस को जो कंट्रोल वो लेते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं, वो होने से रोकना पड़ेगा। प्रेस करना पड़ेगा हाउ काफी यू ज्यादा। मैनेज टू डू इट, वो क्वेश्चन मार्क है। ब्रूनो करेगा, उगरते कर पाएगा, वो हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क। मगर ये आपने जो बोला ना कि कुनिया के रन बोल लो, अमाद की स्पीड, उनका यूज करो, काउंटर पे आप जाओ, तो बिल्कुल हाँ आप कह लो कि भले ही आर्सेनल का डिफेंस के बारे में ये खौफ है ना कि भाई आर्सेनल का डिफेंस बहुत सही है, ऑफ कोर्स सही है, ऑफ कोर्स सही मगर है, बट उनका यही वीकनेस है कि भाई आप स्पीड पे अटैक करोगे तो उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, वो और बहुत आपके हाई पास वो खेलते हैं ना। चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल दर्शन भाई, वो बिल्कुल। बहुत हाई खेलते हैं राइट, डिफेंस लाइन बहुत हाई रहती है। लास्ट सीजन भी आपके एस्टन विला हो गए, आपके बहुत सारे टीम्स हो गए लास्ट 2-3 सीजन से हाँ। जो इस चीज को एक्सप्लॉइट करी है, उनके ही घर पे एक्सप्लॉइट करी है मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज वेल, एंड अवे भी। जब ट्रांजिशन पे आपकी बोनमत हो गई, ये सब भी काफी एक्सप्लॉइट किए हैं। जब हमको ट्रांजिशन पे परफेक्ट होना पड़ेगा, ये हम्म। बहुत ज्यादा रिस्की पासेस करने लगे एंड देन वी लूज द बॉल, वो नहीं हो पाएगा। हम बॉल कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे अगेंस्ट आर्सेनल। आर्सेनल बॉल छीन लेगी, उनकी काउंटर प्रेस बहुत अच्छी है, चढ़ के खेलते हैं उन लोग ऊपर के, और ऊपर पे कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे। दैट्स वेयर अगर हम लोग ने लाइन ब्रेक, मैंने बोला था ना, अगर ब्रूनो एंड द लाइक्स ऑफ कूनिया, बिकॉज कूनिया भी पता है कूनिया का आपका प्रॉपर्टी क्या है, कि कूनिया वो ड्रॉप इन डीप करता है, डीप ड्रॉप करता है हाँ। वो, हेल्प करने के लिए मिडफील्ड को। अगर उसने और ब्रूनो ने लाइन ब्रेक कर ली और अपने विंग बैक्स रिलीज हो गए एम्बूमो के साथ, तभी हमारा हाँ। बेस्ट चांस है टू स्कोर। एल्स ये इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग गेम फॉर यूनाइटेड। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर जैसे आपने बोला कि भाई अच्छा गेम होने वाला है, तो अभी मूव करते हैं प्रिडिक्शन के तरफ। आपको क्या लगता है कि क्या होगा, और मैं भी लास्ट में बताऊंगा मुझे क्या लगता है या फिर क्या मैं चाहता हूँ। तो राइट। बिल्कुल सबसे पहले आप बताओ क्या लग रहा है आपको, ओल्ड ट्रैफर्ड अ विक्ट्री फॉर अ न्यू सीजन और नॉट? मैं अगर पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो मुझे गेम एक ड्रॉ पे नजर आ रहा है। इट्स लाइक अ 2-2 हाँ। या 1-1। डिफेंसिवली मुझे यूनाइटेड उतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रही है, मुझे थोड़ा थोड़ा सा अभी भी अटैक, अभी भी थोड़ा सा वो सिंक बैठा नहीं है इन द टीम। 1-1 ड्रॉ के लिए मैं जाऊंगा सेफ साइड, बट नोइंग यूनाइटेड ऑलवेज टर्न्स अप एट ओल्ड ट्रैफर्ड अगेंस्ट द बिग टीम्स, आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि हम जाके 3-2 मैच जीत जाए। हाँ, वैसा भी हो सकता है, बिल्कुल। बट मैं बिल्कुल। हारेगी नहीं, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, यूनाइटेड इज नॉट गोना लूज दिस गेम। ये हाँ। मेरा, ये डंके के चोट पे बोलता हूँ आज, मे बी आई मैट गो रॉन्ग, बट सीइंग प्री सीजन एंड सीइंग आल्सो सम आर्सेनल प्री सीजन गेम एज वेल, कि उनको तोड़ा भी जा सकता है। हम्म। आई एम गोइंग विद अ ड्रॉ, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर यूनाइटेड 3-1 विनिंग पुल ऑफ कर लेते, बिकॉज हम लोग किए हुए हैं। इट्स नॉट अ सरप्राइज, टीम में वो दम है, वो डीएनए है, वो मेंटालिटी है, कर सकती है ऑन द डे। अगर मैं मेरी बात करूं ना यश भाई, मैंने कल है ना दूसरी चैनल पे सेम ही बोला था, मुझे भी लग रहा था कि 2-2 ड्रॉ होगा। ऑफ कोर्स पॉपुलर ओपिनियन ये है कि भाई आर्सेनल वो, ऑफ कोर्स अभी टाइटल पिछले रेस। सीजन का लोग देख के आर्सेनल की तरफ जा रहे थे, मगर मैंने तभी भी बोला था कि यार मुझे ये ड्रॉ लग रहा है कि भाई ये 2-2 से ड्रॉ होगा। यूनाइटेड हमेशा पहले मैच में बहुत अच्छा खेलती है, हर सीजन उठा के देख लो पहला डेफिनेटली। गेम उनका बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मुझे ड्रॉ के साथ, मैं जाऊंगा 2-2 ड्रॉ के साथ। मगर हाँ, मैं शॉक नहीं होऊंगा, जैसे आपने बोला कि अगर आप जीत गए तो मैं उतना शॉक नहीं होऊंगा कि भाई हाँ कैसे जीत गए, वैसा वाला। एंड तो एंड बिल्कुल फैंस को, जिस, हाँ एंड हाँ फैंस को भाई समझना पड़ेगा कि दिस इज अ फ्रेश न्यू सीजन, फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव, फ्रेश न्यू बिल्कुल। मेंटालिटी। चीजें पलट सकती है, दिस इज फुटबॉल भाई, एंड एज फेब्रिजियो रोमानो सेड, डू नॉट हाँ। अंडर एस्टिमेट मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, सिंपल सी बात बिल्कुल है। बिल्कुल, एकदम सही बोला भाई। और जैसे आपने कहा कि भाई एकदम क्लीन शेट के साथ आए हैं, एकदम आप कह लो कि भाई कोरा कागज, अब आप जो भी स्टोरी लिखनी हो वो लिख सकते हो, एक आ जाए। नई स्टोरी स्टार्ट होगी इस सीजन में। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, आप अपने प्रिडिक्शन बिल्कुल कमेंट में लिखे। अगर आपने
आयश भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेट लिवरपूल गाय, एश टॉक फुटबॉल। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। ऐश भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एब्सोल्युटली भाई, नेक्स्ट प्लेजर। वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर।